वार्प प्लस में 75 किलोमीटर। मेरा तो सेकंड जनरेशन पूरे चार्ज स्मार्ट इको में 85 आता है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये कोई नॉर्मल स्कूटी नहीं है, दिस इज अ मोस्ट प्रीमियम स्कूटर ऑफ एथर एपेक्स, जो अभी आपको खरीदना है तो 2,10,000 का ऑन रोड प्राइस पड़ेगा इन बैंगलोर। एक शोरूम प्राइस 1,90,000 है, लेकिन फॉर दैट प्राइस इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है, वेरी एक्साइटिंग फीचर्स है जो एथर एक्सपीरियंस को अमेजिंग करता है। आज उन सारे फीचर्स को आज एक्सप्लोर करेंगे एंड पूरा राइड वार्प प्लस में ही चलाएंगे, जो इसका नया ड्राइविंग मोड है। वार्प मोड ही बहुत कमाल का है एंड वार्प मोड उससे भी बहुत कमाल है, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसा क्लेम करते हैं एथर, एंड मैक्सिमम स्पीड भी इंक्रीज हुआ टू 100 kmph। वाओ, लेट्स एक्सेलरेट मैन। वार्प प्लस स्टार्ट कर लेंगे। 65, 70, 70। वाओ acceleration is mind blowing. In every 40x of Ather जब स्पीड 40-50 क्रॉस कर लेता है एक्सेलरेशन थोड़ा कम होता है। इसमें 60-65 में भी एक्सेलरेशन वाज अमेजिंग एंड इसमें यू गेट द मैजिक ट्विस्ट आल्सो। इसमें यू कैन कंट्रोल, क्या उसको ऑफ रखना चाहिए, लो चाहिए या हाई चाहिए, ऑल दिस बहुत सारे फीचर्स है। उसके बारे में हम ड्राइव करते करते आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ आज वार्प प्लस मोड का रेंज टेस्ट भी कर लेंगे। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 75 किलोमीटर ऑन फुल चार्ज। अभी चला के देख लेंगे। हम थ्रू आउट द राइड जितने हो सके उतना मैक्सिमम स्पीड में ही हम चलाने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम एक्सेलरेशन को करने के लिए ट्राई करेंगे। स्कूटर का परफॉर्मेंस लिमिट्स क्या है आज देख लेंगे। वाओ, ग्राफिक्स बहुत सुंदर है। सारा का सारा इस बाइक डिजाइन के हिसाब से थीम्ड है। ब्लू कलर, इंडियन ब्लू कलर विद ऑरेंज स्टोन। गाड़ी भी देखने के लिए बहुत सुंदर है। यहाँ एक इंडिकेटर भी है दैट मैजिक ट्विस्ट इज ऑन। मैजिक ट्विस्ट इंटरेस्टिंग है। आई जस्ट वांट इन सारा ट्रैफिक टू गो अवे, इसलिए हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। बस 10-15 किलोमीटर वहाँ पहुँच जाएंगे, तब देख लेंगे असली मजा है स्कूटर में। फिर से हम सिग्नल पे फर्स्ट रुके, एक्सेलरेट करें। 3, 2, 1। वाओ, 70 मैन, जस्ट 3 सेकेंड्स हुआ। 80, 85, 86, 90, 92, 93। माय गॉड। पिलियन को पूछेंगे एक्सेलरेशन कैसे है। बहुत मजा आया। मैजिक ट्विस्ट इसका बहुत सिंपल टू यूज है। आई थॉट कि बहुत यूज लर्निंग करो होगा, एक्चुअली नहीं है। एक्सेलरेट करो एंड जब स्लो करना है इसको ट्विस्ट करो, डन। गाड़ी स्लो हो रहा है, थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ रहा है। जब हम ज्यादा स्पीड में होते हैं, पास आने के बाद थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ रहा है, लेकिन मैजिक ट्विस्ट इज डूइंग द हेवी लिफ्टिंग। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब बैटरी परसेंटेज 80% से ज्यादा होता है, रीजनरेशन कर नहीं सकता है। ये थोड़ा टेक्निकल बातों पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि जब 80% से जब ज्यादा होता है, रीजनरेट जब करते हैं, द एनर्जी जो हम रीजनरेट कर रहे हैं वो स्कूटर के मोटर को खराब कर सकता है। सो 80% के बाद आइडियली कोई रीजनरेट नहीं करना चाहिए। iQube वाला अल्टीमेट रिव्यू वीडियो में हमने बताया था कि उस स्कूटर में 80% तक रीजनरेशन काम नहीं करता एंड 80% से कम है तब रीजनरेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको ड्राइविंग करते वक्त 2 तरीके का माइंडसेट रखना पड़ेगा, एक जब चार्ज फुल है एंड एक जब चार्ज कम है। तो उसके वजह से आफ्टर अ पॉइंट उस फीचर को यू वोंट लाइक इट। आपको उस रीजनरेशन फीचर बहुत गंदा लगेगा कि कभी है कभी नहीं है, तो ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा उसमें कि कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा वाला चीज। इसमें स्मार्टली उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि चार्ज जितने भी हो, मैजिक ट्विस्ट एंड रीजनरेशन विल वर्क, लेकिन टेक्निकली डोंट रीजनरेट। मतलब जब चार्ज 100% से 80% तक आता है, तब जो एनर्जी रीजनरेट कर रहे हो वो बैटरी को नहीं जाएगा, इट विल स्टे विद द मोटर एंड वहां पर वो हीट के रूप में निकल जाएगा। बिकॉज बैटरी एंड मोटर का एक फर्क है। बैटरी ऐसा चीज है जो हीट होने के लिए बहुत देर लेता है, उस हॉटनेस से ठीक होने के लिए भी देर लेता है, लेकिन फॉर मोटर वो जल्दी हीट हो जाता है, एट द सेम टाइम वो जल्दी हीट भी निकल जाता है। इसलिए फिर रिमेम्बर जब हमने ओला S1 एयर का रेंज टेस्ट किया था, 20-30% ऑफ ड्राइव के बाद ही द मोटर टेम्परेचर वेंट टू 114 डिग्री C, लेकिन बैटरी टेम्परेचर में हार्डली 2-3 डिग्री का फर्क आया था। एट द सेम टाइम हमने गाड़ी को जस्ट 15 मिनट के लिए पार्क करके रखा था एंड 114 डिग्री से द मोटर टेम्परेचर केम डाउन टू 64 डिग्री। नो ब्रेक्स, ओनली मैजिक ट्विस्ट। थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ रहा है बट 80% ऑफ द वर्क मैजिक ट्विस्ट कर रहा है। जब बहुत क्लोज आते हैं, थोड़ा जब कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ रहा है। सो फार हमने 7.7 किलोमीटर चलाया एंड 90% ऑफ चार्ज बचा है एंड वो भी वार्प प्लस में। जब भी मौका मिल जाए तो पूरा एक्सेलरेट करते ही जा रहा हूँ एंड रेंज इज जस्ट अमेजिंग। एट दिस रेट हमको 77 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 75 किलोमीटर आएगा एट 100% ऑफ चार्ज। आज भी हम पिलियन को पूछेंगे सीट कंफर्ट कैसा है आज। ओके सर, सीट कंफर्ट अच्छा है। ओके, जब भी मैं जल्दी एक्सेलरेट कर रहा हूँ उतना ज्यादा जर्की नहीं हो रहा है।
बिकॉज फीट आर रेस्टेड दोनों साइड्स में, बिकॉज द फुट रेस्ट स्ट्रॉन्ग है एंड पूरा फीट रखने जैसा है। जब भी बैड रोड से आता है यू आर हैविंग अ कंफर्टेबल राइड एज अ पिलियन, ओके, इन कंपेरिजन विद ओला, ओके, बिकॉज उसका सीट्स बड़ा है एंड वेरी सॉफ्ट है। बैड रोड्स में टेंड टू फील द बैड रोड। फुट रेस्ट भी उसका इज नॉट अ कंफर्टेबल फुट रेस्ट, आपको फीट पे ज्यादा कॉन्फिडेंट पोस्चर नहीं मिलेगा। ओके, जब भी स्पीड जाता हूँ उसमें यू फील थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड लेस कॉन्फिडेंट, बिकॉज लेग्स कोई रेस्टिंग पोस्चर में नहीं है। हाँ, इसमें जब भी आप एक्सेलरेट करोगे ओला S1 Pro या एयर के जैसे अचानक से पुश करने वाला एक्सेलरेशन नहीं है, वेरी कंफर्टेबल है। बैक एंड स्पाइन दोनों बहुत अच्छे हैं एंड इनफैक्ट फॉर राइडर एंड पिलियन दोनों को राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यू टेंड टू एंजॉय द राइड, वेरी कॉन्फिडेंट एक्सेलरेशन है। सो इस तरह के टर्निंग्स के लिए आपको ब्रेक पकड़ने की जगह जस्ट थोड़ा सा यू कैन ट्विस्ट, गाड़ी स्लो हो जाएगा बिकॉज वो रीजनरेट कर रहा है एंड देन यू कैन ड्राइव कंफर्टेबली। रेंज अपडेट सो फार हमने 29.1 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। एट दिस रेट 90 प्लस किलोमीटर डेफिनेटली पॉसिबल है थैंक्स टू ऑल द रीजनरेशन जो हो रहा है। इसमें एक्सीलेटर छोड़ते ही कोस्टिंग रीजनरेशन भी हो रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाला कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है। लेकिन टीवीएस iQ फॉर एग्जाम्पल हल्का सा होता है बट रीजनरेट करता है। उसके साथ जब मैजिक ट्विस्ट करते हो तो रीजनरेशन होता ही है। एक्सीलेटर का कैलिब्रेशन बहुत ही सही है, इनफैक्ट इतना अच्छा है कि यू ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन द एक्सेलरेटर, चाहे आप 70 में हो, 80 में हो, 85 में हो, विद द मैजिक ट्विस्ट ऑल्सो इन प्लेस बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी 50s में है, लेट्स यूज मैजिक ट्विस्ट टू स्टॉप द व्हीकल कंप्लीटली। ओके, लास्ट 5 km स्पीड के आसपास थोड़ा ब्रेक ही जरूरी है। रोड यहाँ थोड़ा ऊपर को है लेकिन इसमें हम एक बार 0 से फुल थ्रॉटल देके ट्राई करेंगे मैक्सिमम स्पीड कितने देर में चलेगा। स्लो रोड में हम पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद जब रोड फ्लैट हो जाता है वहां पर भी ट्राई करेंगे स्पीड ये कितने जल्दी जाता है 200। 3, 2, 1। वाओ वाओ, 75, 80। आगे गाड़ियों की वजह से पूरा जा नहीं पाया, 85 तक ही जा पाया। अब यहाँ सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे। चलो लेट्स मैजिक ट्विस्ट एंड स्टॉप कंप्लीटली अगेन, देखते हैं। अटेम्प्ट 2, रेडी, 3, 2, 1। वाओ, नाइस। 70, 75, 77, 82, 85, 90, 95, 96, 100, wow, 101। इसका परफॉर्मेंस यार बहुत मजेदार है, अमेजिंग। इवन 100 km स्पीड में भी वेरी कॉन्फिडेंट राइड था। रेंज अपडेट, गेस व्हाट, हमने 37.5 किलोमीटर चलाया एंड 60% ऑफ चार्ज और बचा है। 60% ऑफ चार्ज एट दिस रेट तो हमको डेफिनेटली 85-90 किलोमीटर का रेंज आ ही जाएगा इन वार्प प्लस मोड। इतने एक्सेलरेशन करने के बाद भी माइंड ब्लोइंग। इवन 101 km स्पीड में भी चलते वक्त वेरी कॉन्फिडेंट राइड था। कहीं पे भी एक थोड़ा स्लो करूं क्या, ऐसा मुझे फीलिंग आया ही नहीं। इनफैक्ट लग रहा था कि उसी स्पीड में चलूं। अब इतने सारे चलाने के बाद हाफ राइड रिव्यू तो बनता है ना, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है एंड क्या एंजॉय कर रहा हूँ। 40 किलोमीटर चलाने के बाद एथर एपेक्स में काफी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फीचर्स है। सबसे पहला इसका परफॉर्मेंस। दिस स्कूटर कम्स विद वार्प प्लस ड्राइविंग मोड। मैं क्या ही बताऊं, 0 to 40 km स्पीड तक एथर क्लेम्स 2.9 सेकंड्स में चला जाते हो, जो एक्चुअल रियल डे में अगर आपने 450X को चलाया फर्क ज्यादा फील नहीं कर सकते हो, बिकॉज उस स्कूटर का भी समवेयर अराउंड 3.5 सेकंड्स, 3.76 उतना ही था। लेकिन द एक्चुअल परफॉर्मेंस आप फील करोगे फ्रॉम 40 to 80। एक्सेलरेशन होता है माइंड ब्लोइंग। उसमें इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इतना एक्सेलरेशन देने के बाद भी आपको ओला S1 एयर या टीवीएस iQ के जैसे अचानक एक्सेलरेशन से बैक पेन या स्पाइन के प्रेशर कुछ फील नहीं होगा। यू विल स्टिल हैव अ कॉन्फिडेंट राइड, कॉन्फिडेंट एक्सेलरेशन एंड यू विल एंजॉय द राइड। इवन फॉर राइडर एंड फॉर द पिलियन आल्सो। मैक्सिमम स्पीड नॉट 90 kmph, इट इज 100 kmph। थोड़ी देर पहले ही हमको तो मैक्सिमम स्पीड मिला था 101 kmph। अमेजिंग एक्सेलरेशन है। 80 तक जो एक्सेलरेशन मिलता है यू वोंट इवन रियलाइज कि स्पीड 80 तक चला, बिकॉज इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। यू गेट अ वेरी कॉन्फिडेंट राइड। कॉन्फिडेंट राइड मिलने के लिए द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज विद द मैजिक ट्विस्ट, बिकॉज आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है विद इन 5 minutes ऑफ राइड दैट मैजिक ट्विस्ट इज also reliable just as the brakes are reliable. Next interesting thing is magic twist. Magic twist ना
बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। मैंने इस शूटिंग करने से पहले काफी अदर वीडियोस देखा एंड आई थॉट कि शायद इसके लिए बहुत ह्यूज लर्निंग कर्व होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वेरी स्मॉल लर्निंग कर्व है। अगर आप पहले कोई एथर को चला लिया या कोई ईवी को चला लिया, देन दिस इज वेरी सिंपल थिंग टू अडॉप्ट। इनफैक्ट ये ट्रैफिक में बहुत काम आएगा, बिकॉज जब मैंने टीवीएस iQube का रिव्यू किया था, मैंने ये बताया कि उस स्कूटर में एक इश्यू है। जब तक चार्ज 100% से 80% तक नहीं आएगा, रीजनरेशन नहीं होगा विद द एक्सेलरेटर, लेकिन 80% के बाद एक्सेलरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो विच मींस अगर उस स्कूटर को आप चला रहे हो तो आपको दो तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए। बैटरी फुल है तो आपको ब्रेक्स लगाना पड़ेगा, बैटरी कम होते जाएगा तो ब्रेक्स लगाने की जरूरी नहीं होगा, विच इज काइंड ऑफ एन अनकंफर्टेबल थिंग टू गेट यूज्ड टू आफ्टर अ पॉइंट। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चार्ज 100% हो, 80% हो, 5% भी हो, मैजिक ट्विस्ट वर्क्स द सेम। फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ राइडर पर्सपेक्टिव, आपका एक्सपीरियंस कभी चेंज नहीं होगा, सिंपली बिकॉज मैजिक ट्विस्ट इज नॉट जस्ट रीजनरेशन। जब चार्ज 100% से 80% तक गिरता है, कोई ईवी, पर्टिकुलरली द ईवी स्कूटर्स, रीजनरेट नहीं कर सकता है बिकॉज इट विल डैमेज द मोटर। सो एट दैट टाइम जब ट्विस्ट करोगे, ऑल द एनर्जी विल गो टू द मोटर एंड द मोटर के स्टैटिक बेल्ट में रह जाएगा एंड वहां पर इट विल गो ऑफ एज हीट, बिकॉज फॉर मोटर इन ईवीज एक क्वालिटी है, इट हीट्स अप सो फास्ट एंड वो जल्दी निकल भी जाता है। सो ऑल द हीट जब आप ट्विस्ट करोगे, इट विल स्टेस इन द मोटर एंड इट विल गो ऑफ एज हीट। उससे आपका परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एथर क्लेम्स कि जब आप ट्रैफिक जाम में रुकेंगे फॉर फ्यू सेकंड्स, इवन दैट ड्यूरेशन इज एनफ टू कूल ऑफ द मोटर टू मेक श्योर आपके परफॉर्मेंस कभी कम ना हो। इफ यू थिंक अबाउट इट, इसका बहुत काम होगा इन ट्रैफिक जाम्स। आपको ब्रेक के ऊपर फिंगर रखने की जरूरी नहीं होगा। मैजिक ट्विस्ट ही आपको ज्यादातर काम कर लेगा। जस्ट जब स्पीड 10 km/h से कम हो जाएगा, ब्रेक्स लगाने की जरूरी पड़ेगा, बिकॉज उसमें कम स्पीड में ज्यादा रीजनरेशन या ट्विस्ट काम नहीं करेगा। उसके अलावा जब भी आप एक शार्प टर्निंग ले रहे हो ऑन ए हाईवे, जब क्रूज कर रहे हो, मैजिक ट्विस्ट का काम बहुत आएगा। यू कैन आराम से रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। इसका लुक्स, इसको देख के आपको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो इसको देख के एक पीकॉक जैसा लग रहा है। इंडियन ब्लू है, इट इज नॉट ए ग्लॉसी फिनिश एंड नॉट ए मैट फिनिश, बट वेरी प्रीमियम लुक है। इंडियन ब्लू के ऊपर ब्राइट ऑरेंज कॉन्ट्रास्टिंग कलर, जो हाईवे में भी बहुत लोग हमको ही देख रहे हैं। इट इज एन अटेंशन ग्रैबर ऑन रोड। उसके साथ यू गेट ए ट्रांसलूसेंट बॉडी, यहाँ पर अंदर ब्राइट ऑरेंज कलर्ड अल्यूमिनियम चैसी क्लियरली दिख रहा है। ट्रांसलूसेंट बॉडी के अंदर यू हैव अ मिस्टी लुक होता है, नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बट एक मिस्टी लुक है, चीज काइंड ऑफ शोइंग ऑफ, जैसे पीकॉक दिखाता है अपना ब्यूटी, उस तरह का। आई बेट जब आप इसको सामने से देखोगे, चलाओगे, आप भी एग्जैक्टली वैसे फील करोगे। एंड नेक्स्ट, स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी में काफी चेंजेस है। बहुत सारे लोगों को एथर 450X का बेल्ट ड्राइव से काफी इश्यूज है कि बहुत धूल पड़ जाएगा, जब बारिश हो सारा मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा, इन द एंड वो खराब हो जाएगा। यू गेट अ कवर विद दिस एथर एपेक्स फॉर द बेल्ट ड्राइव। पूरा नाउ इट इज सील्ड एंड कवर्ड। आपको बारिश हो, धूल हो, मिट्टी हो, इट इज वेल प्रोटेक्टेड। उसके साथ द फंडामेंटल थिंग जो 3-4 साल से करना था, फाइनली कर लिया, सैरी गार्ड को स्ट्रॉन्ग किया। इस बार इट इज मोर सॉलिड, मोर थिकर एंड द जॉइंट्स फॉर द सैरी गार्ड also is stronger because including my scooter, lot of Ather 450 and 450X को सैरी गार्ड हमेशा टूटते ही आया है। इस बार it is much stronger now। उसके साथ चार्जिंग पोर्ट के पास भी एक चेंज है। यहाँ पर you have a locking feature for the charger, जो पहले सारे मॉडल्स में नहीं था। पहले it was just अंदर पुश करो, खींचो, it used to come out। इस बार यह है कि you have प्रेस करो, लॉक हो जाएगा, फिर से प्रेस करो, खुल जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही फीचर ओला S1 Pro, S1 Air में भी है, लेकिन उसमें मैंने काफी ऐसे स्कूटर्स को देखा जिन पे प्रेस करने में वो खुलता नहीं था, बहुत बार प्रेस करना पड़ता था, and even the plastic also was very flimsy. This feels very solid and this scooter comes at an ex-showroom price of 1.9 lakh and बेंगलुरु में 2,03,000 का ऑन रोड प्राइस है। थोड़ा महंगा है, लेकिन इस स्कूटर के साथ you get this amazing performance and a helmet exclusively made for Ather Apex. You get tire pressure monitoring system and 2-3 और एक्सेसरीज है जो आपको इसके साथ आएगा as a complimentary gift or something. But 2 lakhs for a scooter, is it worth it or not? जब आप इसको चलाओगे ना, आपको कुछ समझ आ जाएगा। I would highly recommend आप पास वाला एक शोरूम चलें, एक बार चलाएं with a full throttle and then सोचिए। Ather 450X 4th generation comes at a price of 1.65 lakh. ओला S1 Pro भी कम से कम उसी प्राइस का अब हो गया है, बिकॉज अब फेम टू सब्सिडी अब नहीं है। एक्स्ट्रा 40 के डालोगे तो you'll get an amazing performance. You will love riding this. के साथ you'll get 3 years of complimentary Ather app and accessories जो मैंने अभी बताया। लेकिन all the magic twist and performance के अलावा जो मैंने अभी बताया, उसके अलावा सारा फीचर्स are exactly same as Ather 450X Gen 4। अभी हम चलाते चलाते उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, स्कूटर कैसा है। अब फिर से एक बार मैक्सिमम स्पीड ट्राई करेंगे। 80, 90, 90, 93, 95, 98, 99, 100. Magic twist. Wow, 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 wow. 100 to 0 magic twist.
थोड़ा लॉन्गर था बट स्टिल ब्रेक्स के बगैर रोक दिया एंड हमको बैटरी रीजनरेट करने को मिला। यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर भी लेट्स यूज ओनली मैजिक ट्विस्ट, नो ब्रेक्स। ब्रेक्स यूज करने की जरूरी नहीं है इसके लिए। रियली रियली गुड। इस स्कूटर में ऑटो होल्ड जो है वो कितने देर रुकेगा, उसके लिए कोई टाइम लिमिट है? अब ट्राई कर ले। यहाँ डेकाथलॉन में एक स्लोप होता है इन पार्किंग, वहाँ ट्राई करेंगे। एथर एपेक्स में ऑटो होल्ड कितने देर होल्ड कर सकता है? इन 3, 2, 1 ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड। 1 मिनट हो चुका है। स्लोप भी डिसेंट है, एक बेसमेंट पार्किंग का है। 3 मिनट हो चुका है। वाओ, स्टिल गोइंग। पुश करके देखते हैं, थोड़ा हिला के देखते हैं ना, ऑटो होल्ड मस्त रखा हुआ है। 8 मिनट हो चुका है। 10 मिनट, डैम। अरे यार ये कितनी देर चलेगा? फाइनली 12 मिनट्स 13 सेकंड्स पे खत्म हुआ। फिर भी गाड़ी पीछे को चल नहीं रहा, वही खड़ा है, लेकिन पुश करेंगे तो चल जाएगा। ये तो शानदार एंड वेरी रिलायबल है। रेंज अपडेट 42 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। अगर इसी रेट में बाकी 50% में भी आ जाए हमको 84 किलोमीटर ऑफ रेंज मिलेगा इन वार्प प्लस मोड, जबकि हम ज्यादातर टाइम ऑन हाईवे एक्सेलरेट करते ही हम चला रहे हैं इन टॉप स्पीड्स, क्रूज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। लेकिन अभी से देखेंगे बिकॉज बैटरी एंड मोटर अब गर्म हो सकता है लास्ट 50% ऑफ चार्ज। लेकिन अब डैशबोर्ड दिखा रहा है ओनली 39 किलोमीटर पॉसिबल है। इसमें इन मैजिक ट्विस्ट यू कैन टर्न ऑफ द मैजिक ट्विस्ट, लो रख सकते हैं एंड हाई भी रख सकते हैं। नाउ हाई में है, लेट्स ट्राई इन लो नाउ। लाइट मोड नहीं है इसमें, देयर इज ओनली डार्क मोड व्हिच हैज ऑटो ब्राइटनेस यहाँ पर, जिसमें लाइट मोड, बट स्टिल दिस डार्क आल्सो लुक्स इजीली विजिबल इन सनलाइट एंड ग्राफिक्स भी बहुत सुंदर है। चलो लेट्स ट्राई द लो कॉन्फ़िगरेशन इन मैजिक ट्विस्ट एंड लेट्स एक्सेलरेट। वाओ, देखा, दिस इज द एक्सेलरेशन जो मैं बता रहा था 40 to 80 का। कोस्टिंग रीजनरेशन भी काफी डीक है इसमें। जैसे एक्सेलरेटर छोड़ा, आराम से इसने गाड़ी को स्लो भी कर लिया। अब मैजिक ट्विस्ट ट्राई करेंगे जो लो कॉन्फ़िगरेशन में है, काफी डिसेंट है। अब थोड़ी देर यहाँ से मैजिक ट्विस्ट ऑफ करके ट्राई करेंगे कैसा होता है। स्पीड 40 में चला गया, ट्विस्ट कर रहा हूँ, नो इट्स नॉट वर्किंग। दिस इज रियली कूल मैन, इट्स योर चॉइस एंड इनफैक्ट ये सिचुएशन के हिसाब से भी चेंज होगा। समटाइम्स व्हेन हेवी ट्रैफिक जैम है, यू डोंट प्रोबेबली वांट मैजिक ट्विस्ट, ब्रेक शायद कंफर्टेबल लग सकता है। क्रूजिंग टाइम में यू माइट वांट मैजिक ट्विस्ट, जहाँ पर थोड़ा सा स्पीड वेरिएशन के लिए काम आ जाए। चलो लेट्स पुट मैजिक ट्विस्ट एंड ड्राइव। मैजिक ट्विस्ट के बगैर एथर एपेक्स चलाने में क्या ही मजा है। टू बी ऑनेस्ट, स्कूटर का साइड मिरर्स बहुत ही सही है। एंटायर रोड दिख रहा है, पास वाला ट्रैफिक भी दिख रहा है, दूर वाला गाड़ियों भी दिख रहा है। मुझे स्कूटर का हैंडल बहुत पसंद आया। एवरी स्विच इज इजीली रीचेबल एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओला एक्शन प्रो के जैसे लॉट ऑफ फीचर्स देने के लिए ऑल द रबरी बटन्स नहीं है एंड ये ग्रूव्स भी है ताकि आप इजीली रीच कर पाए। एंड देयर इज अ जॉयस्टिक। फायदा ये है कि जब ड्राइविंग करते वक्त यू वांट टू टर्न ऑन ब्लूटूथ, नेविगेशन लगाना है, ऐसे कुछ करना है, यू कैन इजीली एक्सप्लोर दिस फीचर। एपेक्स में आप डेफिनेटली श्योर, आप जब इसको चलाना स्टार्ट करोगे, 2 बटन है जो आप वेरी कम यूज करोगे एंड उस बटन प्रेस करने का दिल भी नहीं करेगा। पहला टू स्विच द ड्राइविंग मोड, वार्प प्लस से बाहर आने का दिल नहीं करेगा एंड गाड़ी रोकने का दिल नहीं करेगा। आप इस गाड़ी को एक बार चला के नीचे कमेंट्स में आप बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। रेंज अपडेट सो फार हमने 53 किलोमीटर चलाया एंड 65% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड बता रहा है कि 28 किलोमीटर और आ सकता है, विच इज अमेजिंग। अभी यहाँ से असली टेस्ट स्टार्ट होगा जब बैटरी लेवल गिर रहा है, कितना परफॉर्मेंस देता है। अभी वी आर बैक टू द सिटी नाउ, सो मैजिक ट्विस्ट का बहुत काम आने वाला है। सो फार हमने 59.7 किलोमीटर चलाया एंड 26% ऑफ चार्ज और बचा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है 22 और आ सकता है। इसमें अच्छी चीज यह है कि वार्प प्लस होने पे भी एक्सेलरेशन अचानक नहीं है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, वेरी प्रेडिक्टेबल है एंड कैलिब्रेशन इतना सही है कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है, जो ट्रैफिक जाम में बहुत काम आएगा। थ्रू द रेड कभी भी मुझे इसके बिल्ड क्वालिटी पे शक आया ही नहीं। वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, आपको फील नहीं होता कहीं हॉलो स्पेस है या प्लास्टिक वीक है, ऐसा कोई फीलिंग आता ही नहीं है। सुबह से 2 घंटे या 2.5 घंटे चलाया विद दैट ड्यूरेशन ओनली। अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया अबाउट द मैजिक ट्विस्ट एंड बहुत आदत हो चुका है इजीली एंड द राइडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। दीस आर द सटल थिंग्स जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस करता है एंड थ्रू आउट द राइड सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन विद एथर 450 जो 5 साल पुराना एंड 50,000 किलोमीटर जो चला, जो मैंने रिसेंटली रेंज टेस्ट किया है, उसके हिसाब से देखे तो दिस सीट्स आर हेवन। प्रॉपर स्वीट स्पॉट्स में है दोनों सीट्स एंड सस्पेंशन, मेकिंग श्योर रोड से कांटेक्ट रहे एंड आई लेवल ठीक रहे, एट द सेम टाइम बॉडी पोस्चर एंड बैक पेन कुछ ना हो।
सो फार हमने 57 किलोमीटर चलाया एंड 19% ऑफ चार्ज बचा है। अब वॉर प्लस हट गया, वी ओनली हैव इको मोड, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड। जैसे बैटरी 18% से कम हुआ, वॉर प्लस हट गया। सो वॉर प्लस में सो फार हमको 82% हमने चलाया, 68 किलोमीटर का रेंज मिला, जबकि ज्यादातर हम क्रूज ही कर रहे थे टॉप स्पीड एंड 90, 95, 100, 101 इसी स्पीड में हम चला रहे थे। हमारे पास 10 किलोमीटर का रेंज बचा है इको मोड में, 11% ऑफ चार्ज बचा है। स्मार्ट इको में जाने के बाद ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं। वॉर प्लस भी आ गया, नाइस। लेट्स ड्राइव इन वॉर प्लस। इको मोड में कौन चलाएगा? फिर से एक्सेलरेट 50, 55, 60। ओह, वॉर प्लस में एक्सेलरेशन कम हो चुका है, 67, 68, 70, बट एक्सेलरेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ। आई थिंक चार्ज कम है ना, इसलिए शायद थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। 8% ऑफ चार्ज बचा है एंड 7 किलोमीटर ऑफ रेंज इन वॉर प्लस मोड, बट एक्सेलरेशन क्लियरली कम हो चुका है। अब मैं फुल थ्रॉटल दिया हूँ, बहुत मुश्किल से 50 तक जा रहा है। चार्जर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर में है एंड हमारे पास 7% ऑफ चार्ज बचा है। देखते हैं क्या हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। लॉजिकली देखा जाए पहुंचना चाहिए, बट हम एक्सेलरेट भी कर रहे हैं वॉर प्लस मोड में, सो रेंज कम होने का चांसेस बहुत है। देखो फुल थ्रॉटल दिया, 40, 42, 43 इन वॉर प्लस मोड। डैशबोर्ड डार्क मोड होने पे भी विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, धूप होने पे भी क्लियरली दिख रहा है। लास्ट 5% ऑफ चार्ज बचा है एंड आई एम जस्ट क्रूजिंग इन द मैक्सिमम स्पीड वॉर प्लस में जो अभी पॉसिबल हो रहा है, विच इज 60 kmph। उसी में क्रूज करने का कोशिश कर रहा हूँ जब भी मौका मिल जाए। Okay, so we are down to last 2 kilometers of range in War Plus and 3% of charge। अभी हम यहाँ चार्जर के पास पहुंचे, लेकिन चार्ज थोड़ा बचा है, इसको भी हम खाली कर लेंगे तब लगाएंगे चार्जिंग। अब डाउन टू द लास्ट 1% ऑफ चार्ज एंड 1 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट। 1 किलोमीटर इज फाइन ना, हम अब चार्जिंग लगा सकते हैं। सो फाइनली वॉर प्लस मोड का रेंज टेस्ट ऑन एथर एपेक्स अब फाइनली अब ये खत्म हो चुका है। राइड वाज अमेजिंग, कहीं पे भी स्कूटर का परफॉर्मेंस कम हुआ नहीं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 15% ऑफ चार्ज। जब चार्ज गिरता है एक्सेलरेशन का पावर भी थोड़ा कम होते गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थ्रू आउट द राइड हम ऑन ए हाईवे 95, 100 एंड 101 में क्रूज करते आए थे। पर्टिकुलरली द सेकंड हाफ ऑफ द राइड, फर्स्ट हाफ ऑफ द राइड में वी गॉट अ रेंज ऑफ 42 किलोमीटर्स। सेकंड हाफ वी वर मेजॉरिटी ऑफ द राइड हम 95, 100 में ही हम क्रूज करते आए थे एंड वी गॉट अ रेंज ऑफ 38 किलोमीटर्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द राइड। थ्रू आउट द राइड द मैजिक ट्विस्ट वाज ओनली वन, जो मैं सोचता था कि क्या आदत हो जाएगा, कितना मुश्किल होगा एंड एवरीथिंग, बट स्टार्ट होने के 15-20 मिनट्स में बहुत इजीली आदत हो चुका है एंड इट इज एन अमेजिंग फीचर। रेंज बहुत ऐड हुआ, एट एनी पॉइंट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि चार्ज के हिसाब से मैं ड्राइविंग पैटर्न चेंज करना चाहिए, कहीं पे भी नहीं। अमेजिंग राइड। इतना सारा करने के बाद वॉर प्लस ड्राइविंग मोड में एथर एपेक्स में जबकि हम ज्यादातर राइड 95, 100 में क्रूज करते आए थे विथ पिलियन, वी गॉट रेंज ऑफ 80 किलोमीटर्स, जबकि डैशबोर्ड दिखा रहा था कि पूरे चार्ज में 75 किलोमीटर्स का रेंज ही पॉसिबल है। अब मैं अगला हफ्ता में कौन से स्कूटर के बारे में रेंज करूँ, आप जरा से कमेंट्स में बता देना। स्पेशल थैंक्स टू एथर इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक्सपीरियंस सेंटर फॉर द स्कूटर। बहुत फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ इस होसूर रोड में। एपेक्स का टेस्ट राइड करने का मजा ही अलग है। इस लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ आप टेस्ट राइड जरूर ट्राई करना, यू वुड लव इट।